हेलो और हमारी इस नई डीप डाइव में सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो आज हम 19वीं सदी के एक बहुत ही ऐतिहासिक स्रोत की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा स्रोत है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हम थॉमस कार्लाइल की 1840 की मशहूर किताब ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और हम पूरी किताब नहीं बल्कि उनके खास व्याख्यान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया था, जिसका शीर्षक था द हीरो एज प्रॉफिट। सही कहा। और देखिए, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बता दीजिए। ये जो स्रोत है, ये 19वीं सदी के एक ब्रिटिश इतिहासकार का अपना निजी और ऐतिहासिक नजरिया है। तो हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम बस निष्पक्ष होकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कार्लाइल ने उस समय के समाज के सामने क्या विचार रखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। 19वीं सदी का यूरोप, जहां इस्लाम और पैगंबर को लेकर एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनी हुई थी। हाँ, क्रूसेड्स के बाद से ही एक तरह से ये मान लिया गया था कि वो व्यक्ति बस एक पाखंडी या इम्पोस्टर था। मतलब ये बात गहराई तक बैठी थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता और लालच के लिए एक नया धर्म बना लिया। और तभी कार्लाइल मंच पर आते हैं और कहते हैं कि एक झूठा इंसान तो ईंट का एक घर भी नहीं बना सकता, वो एक नया धर्म क्या बनाएगा। मतलब ये तो उस समय के बौद्धिक जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल रहा होगा, है ना? बहुत बड़ा भूचाल था। कार्लाइल इस इम्पोस्टर थ्योरी को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड की रचना किसी गहरी सच्चाई पर टिकी है तो कोई भी इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किसी झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो ही नहीं सकता। पता है, जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो मुझे बार बार नकली बैंक नोटों का ख्याल आ रहा था। अच्छा, वो कैसे? मतलब देखिए, बाजार में कुछ नकली नोट चल सकते हैं, कुछ लोग उन्हें असली मानकर लेन देन भी कर लेंगे, लेकिन क्या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था नकली नोटों पर खड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, एक दिन तो वो गिरेगी। वही तो, एक ना एक दिन वो ढांचा भरभरा कर गिर जाएगा, क्योंकि लोग अंततः असली सोना ही मांगते हैं। तो कार्लाइल भी शायद यही कह रहे हैं कि आप सदियों तक करोड़ों लोगों की गहरी आस्था को किसी खोखले झूठ पर नहीं टिका सकते। ये नकली नोटों वाला उदाहरण बहुत सटीक है। कार्लाइल इसे दार्शनिक स्तर पर समझाते हैं। उनके अनुसार किसी भी हीरो या महापुरुष की सबसे पहली शर्त उसकी गहरी सच्चाई होती है। सच्चाई? लेकिन कैसी सच्चाई? ये कोई आम ईमानदारी नहीं है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ सीधा जुड़ाव है। कार्लाइल कहते हैं कि अगर कोई झूठा इंसान ईंट का घर बनाने चले तो वो सीमेंट और ईंट के प्राकृतिक नियमों को नहीं समझेगा और वो घर पहली बारिश में ही गिर जाएगा। के लिए सब कर रहा था। तो क्या कोई व्यक्ति लगातार 23 वर्षों तक गालियां, आलोचनाएं और जीवन मरण का संघर्ष महज एक झूठ के सहारे झेल सकता है? बिल्कुल नहीं। झूठे इंसान में इतना धैर्य होता ही नहीं है। और यहीं से कार्लाइल उनके शुरुआती जीवन की तरफ मुड़ते हैं, जो कि सच्चाई की जड़ें भी तो कहीं होंगी। हाँ, स्रोत में उनके बचपन का जिक्र है। 570 ईस्वी में जन्म हुआ और बहुत जल्दी अनाथ हो गए। जी, मरुस्थल के उस कठोर और एकांत वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। और एक बहुत ही खास बात जो कार्लाइल बताते हैं कि बचपन से ही उनके साथी उन्हें अल अमीन कहते थे। अल अमीन, इसका मतलब विश्वसनीय या जिस पर भरोसा किया जा सके, है ना? एकदम सही। और इस छवि के पीछे उनका एक बहुत बड़ा गुण था, वे बहुत शांत रहते थे। कार्लाइल इस खामोशी को मौन का साम्राज्य या अंपायर ऑफ साइलेंस कहते हैं। मौन का साम्राज्य, इस सुनने में भी बहुत गहरा लगता है ना? कार्लाइल मानते हैं कि दुनिया के शोर में उलझने वाले लोग महान सत्य को नहीं पकड़ पाते। जो इंसान एकांत में अपने भीतर के मौन से जुड़ता है, उसी को प्रकृति के रहस्य समझ आते हैं। इसी वजह से वे अक्सर माउंट हीरा की गुफा में हफ्तों अकेले चिंतन करते थे। एक मिनट, यहीं पर वो पाखंडी वाला मिथक पूरी तरह से टूटता हुआ दिखता है। वो कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति सच में सत्ता का भूखा था, जिसे अपना नाम चमकाना था, तो उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 40 साल एक बेहद साधारण और गुमनाम व्यक्ति के रूप में क्यों बिताए? खदीजा के साथ उनका एक सुखी जीवन चल रहा था। बिल्कुल सही सवाल है। 40 साल की उम्र में जब इंसान आराम चाहता है, तब अचानक ये तूफानी रास्ता क्यों चुना? एक महत्वाकांक्षी इंसान 40 साल तक चुपचाप इंतजार तो नहीं करेगा।
यही तर्क कार्लाइल की पूरी चर्चा की रीढ़ है। वे कहते हैं कि 40 साल तक उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन जब गुफा में उन्हें वो अनुभूति हुई जिसे वे ईश्वर का संदेश कहते हैं, तो उस सच्चाई ने उनके भीतर एक आग पैदा कर दी। मतलब वो सच्चाई इतनी विशाल थी कि उसे अपने तक सीमित रखना असंभव हो गया। हाँ, वो कोई योजना बनाकर पैगंबर नहीं बने, और इसकी कीमत उन्हें तुरंत चुकानी पड़ी। जब उन्होंने संदेश देना शुरू किया तो पूरे मक्का में उनका भारी विरोध हुआ। स्रोत में एक बहुत भावुक घटना भी तो है, उनके चाचा अबू तालिब वाली। जी, चाचा पर दबाव था तो उन्होंने कहा कि ये प्रचार बंद कर दो। तब उनका जवाब था कि अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें तो भी मैं इस सच्चाई को बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। सच में, ये कहते हुए शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक स्वार्थी इंसान इतनी बड़ी कीमत कभी नहीं चुकाएगा। बिल्कुल। और इसके बाद चर्चा उस मोड़ पर आती है जो कार्लाइल के अनुसार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सफलता मिलने के बाद वाला समय। हाँ, संघर्ष के दिनों में मजबूत रहना अलग बात है, लेकिन जब उन्हें अपार जन समर्थन और ताकत मिल गई तब उनका जीवन कैसा था? कार्लाइल इसी बात पर जोर देते हैं कि एक शासक होने के बावजूद उनके जीवन में कोई शाही चमक दमक नहीं आई। जरा हम कल्पना करें आज के दौर के किसी बहुत बड़े सम्राट या राष्ट्राध्यक्ष की, जिसके एक इशारे पर लोग जान देने को तैयार हों, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो जमीन पर बैठकर अपने फटे पुराने जूतों में खुद पैबंद लगा ले। कार्लाइल साफ बताते हैं कि वो अपने फटे कपड़े खुद सिलते थे। मतलब वो खुद अपने जूते गांठते थे? ये तो बहुत ही अचरज की बात है। जी हाँ, उनका आहार केवल जौ की रोटी और पानी था। कई बार महीनों तक उनके घर के चूल्हे में आग नहीं जलती थी। कार्लाइल इसे केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक बड़ा वैचारिक हथियार मानते हैं। वैचारिक हथियार? वो कैसे? मतलब कार्लाइल इसे किस तरह समझाते हैं? कार्लाइल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैंट, जिसका मतलब है दिखावा या खोखला आदर्शवाद। वे कहते हैं कि इस हीरो के जीवन में इस दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। यही वो नंगी सच्चाई थी जिसने उन विद्रोही अरब कबीलों को उनका अनुयायी बना दिया। ये बहुत शानदार बिंदु है। वो अरब कबीले जो अपनी आज़ादी के दीवाने थे, वो किसी सोने के ताज या दिखावे के आगे नहीं झुके होंगे। एकदम सही। वो ये नंगी तलवारों वाले लोग थे जो सिर्फ असली ताकत को पहचानते थे। वे उस इंसान के आगे झुके जो उनके साथ धूल फांक रहा था और अपने जूते खुद सिल रहा था। अच्छा, ये सादगी और सच्चाई वाली बात तो समझ आती है, लेकिन एक आम पाठक के मन में ये सवाल आ सकता है कि इतनी शांति की बात करने वाला व्यक्ति युद्ध के मैदान में क्यों उतरा, और वो संदेश जिसे कुरान कहते हैं वो इतना ज्वलंत कैसे है? देखिए, कार्लाइल कुरान को 19वीं सदी के व्याकरण वाले चश्मे से नहीं देखते। वे इसे एक महान आत्मा के भीतर चल रहे तूफानों का सच्चा मिश्रण मानते हैं। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो दुनिया को गहरी नींद से जगाना चाहता है। और जगाने की इसी प्रक्रिया में मुझे स्रोत का एक हिस्सा बहुत खूबसूरत लगा। जब लोगों ने उनसे कोई जादू या चमत्कार दिखाने को कहा तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। हाँ, उन्होंने प्रकृति के चमत्कारों की बात की। बादल, बारिश, इन सब को चमत्कार बताया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इंसानों के भीतर जो एक दूसरे के लिए करुणा है, दया का भाव है, क्या वो ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? ये सोच कितनी संवेदनशील है। बिल्कुल। कार्लाइल ये दिखाते हैं कि महानता केवल ताकत में नहीं बल्कि इंसानियत और करुणा में है। लेकिन फिर वही सवाल, इस करुणा के बीच वो तलवार कहाँ से आ गई? इस्लाम के तलवार से फैलने के मिथक का कार्लाइल कैसे सामना करते हैं? ये बहुत जरूरी संदर्भ है। कार्लाइल याद दिलाते हैं कि शुरुआत के 13 सालों तक उन्होंने मक्का में पूरी तरह शांतिपूर्ण उपदेश दिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? भयानक यातनाएं। हाँ, स्रोत बताता है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ और अंततः उनकी हत्या की साजिश रची गई। जी, और जब मक्का से उन्हें निकाला गया, जिसे हिजरत कहते हैं, तब जाकर उन्होंने आत्मरक्षा में तलवार उठाई। कार्लाइल पूछते हैं कि क्या सच्चाई को हमेशा चुपचाप मिट जाना चाहिए? मतलब वो कोई आक्रामक युद्ध नहीं था, बल्कि पूरी तरह से आत्मरक्षा थी। बिल्कुल। जब आपकी सच्चाई को कुचलने के लिए नंगी तलवारें आ जाएं, तो कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कार्लाइल का तर्क है कि कोई भी धर्म केवल तलवार से नहीं टिक सकता अगर उसमें खुद कोई गहरी सच्चाई ना हो। तो अगर हम कार्लाइल के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक सच्चे हीरो की क्या परिभाषा बनती है? महानता का क्या पैमाना है उनके लिए? उनके लिए महानता का पैमाना ऐतिहासिक जीत या सत्ता नहीं है। सच्चा हीरो वो है जो ब्रह्मांड की सच्चाई का निर्भयता से सामना करे, जो सफलता के चरम पर भी अपनी विनम्रता न छोड़े। जैसे जमीन पर बैठकर जूते सिलना। हाँ,
जो दिखावे से दूर रहकर अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुने और उसे बेखौफ होकर बोले। सच में ये कहानी सिर्फ 19वीं सदी के यूरोप के लिए नहीं बल्कि आज के युग के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। कार्लाइल के विश्लेषण ने हमें इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दिया है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा रही। जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। कार्लाइल को सुनने के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे इस आधुनिक युग में जहाँ हम हर चीज को केवल पीआर, ब्रांडिंग और दिखावे के चश्मे से देखते हैं, क्या आज का समाज ऐसे किसी सच्चे हीरो को पहचान पाएगा? अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सारे दिखावे को नकार दे, कैमरे से दूर रहे और सिर्फ सच्ची आवाज बोले, तो क्या हम उसकी उस नंगी सच्चाई को अपनाएंगे या फिर हम अपनी पुरानी धारणाओं में कैद रहकर उसे फिर से पाखंडी करार दे देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।